वेलकम टू एमएच एजुकेशन। दोस्तों, आज है 23 मार्च और हम लेकर आए हैं करंट अफेयर के 5 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जिनकी विस्तृत व्याख्या और स्ट्रेटजी की भी साथ में कवर किया गया है। और लास्ट में हम केवल 60 सेकंड में इन 5 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए साथियों, आज के हम महा मैराथन की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पहला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस के विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है 2026 की बात करें तो भारत का स्थान साथियों 116 नंबर पे आता है। तो साथियों को ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर 147 जो देश है उनका सर्वे किया गया था, जिनमें भारत का स्थान 116 नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे आता है फिनलैंड, अफगानिस्तान सबसे अंत में आता है 147 नंबर पे। अगर हम देखें 2025 की बात करें तो 2025 में जो भारत की रैंक थी वो 118 पे थी, यानी कि 2 कम थी। अभी जो है 118 थी, अब 2 कम पड़ गई है, यानी कि 2 की ग्रो की है इंडिया ने। इसका 2026 की अगर बात करें तो थीम क्या है इसकी थीम है सोशल मीडिया का युवाओं की खुशी पर प्रभाव। अगर हम देखें खुशी शब्द हमें पास मिला है तो खुशी से हम जानते हैं कि 20 मार्च को जो है विश्व खुशी दिवस जो है हर साल 20 मार्च को खुशी दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में किसके सबसे लंबे कार्यकाल यानी 8,931 दिन है उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो साथियों किन के रिकॉर्ड को तोड़ा है पीएम मोदी ने? पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर हम देखें तो पवन कुमार चामलिंग जो है 8,930 दिन का कार्यकाल रहा था। अब पीएम मोदी का जो कार्यकाल है 8,931 दिन नया रिकॉर्ड बन चुका है। अगर हम बात करें 14 साल गुजरात के सीएम रहे हैं ये, और उनको अभी पीएम बनते बनते 11 साल हो चुके हैं। अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख यानी मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर हम देखें तो पीएम मोदी जो है 7 अक्टूबर 2011 को गुजरात के सीएम बने थे। साथ ही में 26 मई 2014 को देश के पीएम बने। वह स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च 2026 को मनाए गए विश्व जल दिवस की जो थीम थी वो क्या रखी गई? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। इसकी थीम इस साल रखी गई है वाटर एंड जेंडर। तो जल प्रबंधन में सक्रिय जो भूमिका है महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने के लिए इसको रखा गया है। अगर हम देखें जल प्रबंधन शासन और नेतृत्व में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को बढ़ावा देने के लिए 2026 की थीम जो है वाटर एंड जेंडर तय की गई है। अगर हम देखें तो यह जल दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है? 1993 से मनाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और चीज ध्यान रखनी है। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और साथ ही में 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की बात करें तो आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावशाली देशों में शीर्ष स्थान पर कौन है और भारत की रैंक क्या है? तो सबसे शीर्ष स्थान पर अगर आता है, पहली रैंक आती है पाकिस्तान की। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आता है 13वें नंबर पर। तो 163 देशों की सूची में पाकिस्तान आतंकवाद में सबसे पहले नंबर पर आता है। 2025 में आतंकी हमलों में 43% जो है गिरावट के साथ में भारत जो है 13वें स्थान पर आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहली रैंक किसकी है आतंकवाद के रूप में? पाकिस्तान की है। और भारत की रैंक कितनी है? 13वीं रैंक है। साथ ही में देखें तो यह रिपोर्ट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी की जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। मुख्यालय कहाँ है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां प्रश्न है, केंद्र सरकार की 33,660 करोड़ की भव्य योजना जो है किस तकनीक पर आधारित 100 औद्योगिक पार्क विकसित करेगी? तो वो करेगी प्लग एंड प्ले पर आधारित। अगर हम देखें भव्य यानी कि भारत औद्योगिक विकास योजना जो है उसके तहत प्लग एंड प्ले जो है क्लस्टर बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन, बिजली और पानी, सड़क और गैर
जितनी भी जरूरी अनुमतियां पहले से मौजूद होगी, उद्योगपति आए, मशीन लगाए और तुरंत उत्पादन प्ले शुरू कर दे। अगर हम देखें तो प्रत्येक पार्क का जो आकार है वो करीबन 100 से 1000 एकड़ जो होगा, सरकार की प्रति 1 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय सहायता देने वाली है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना साथियों। अब हमने अब तक जो पढ़ा है उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं, 60 सेकंड में इसको पूरा हम फिनिश करते हैं। अगर हम देखें विश्व खुशहाली 2026 की बात करें तो भारत की रैंक कौन सी है, 116 नंबर पे आती है। टॉप में कौन रहा, फिनलैंड रहा है। अगर इसकी थीम की बात करें तो सोशल मीडिया का प्रभाव इस पर रहा है। पीएम मोदी का नया रिकॉर्ड बन गया है, 8,931 दिन। पवन चामलिंग का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही में देखें हम विश्व जल दिवस आज यानी 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, वाटर एंड जेंडर है। साथ ही में याद रखना आपको 22 मार्च को तो क्या है, जल दिवस है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है और 22 मई को क्या है, जैव विविधता दिवस आता है। अगर हम टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक कितनी है, 13वीं रैंक है। और सबसे जो है खराब रैंक किसकी है, पाकिस्तान की टॉप नंबर पे आती है। ये जारी कौन करता है, IEP सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम भव्य योजना की बात करें तो 33,660 करोड़ रुपए के साथ में इंडस्ट्रियल जो है 100 पार्क स्थापित किए जाएंगे प्लग एंड प्ले के तकनीक के तहत। तो साथियों इस तरीके से हमने आज के करंट अफेयर पूरे किए हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल इसी वक्त।